बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। पहले जो साथ था शिव जी राम जी नाम, तिनको समझाए कि भेजे बिहारी जी के ठाम। भेजे बिहारी जी के ठाम, तुम जाए दीदार उत करो। जो लो उतना लगो कदम, तो लो तुम्हारी अलौकिक सुध न होवे आत्म। सुध न होवे आत्म। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज बीतक साहब की चर्चा का जो प्रसंग रहेगा, आप श्री जी कच्छ से होते हुए सूरत पहुँचे। सूरत पहुँचते पहुँचते रास्ते में कुछ एकाध कीर्तन उतरा, जिससे श्री मीरा जी अपने जीव को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे मेरा जीव, जिस प्रकार से ये बैलगाड़ी के बोझ को ढो रहा है और अपनी मंजिल तक जाने के लिए जिम्मेदारी पूर्वक अपना कार्य कर रहा है, इसी प्रकार से सद्गुरु महाराज ने जो तुम्हें जिम्मेदारी दी है, संपूर्ण जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं को अपने गंतव्य मूल मिलावे तक पहुंचाने के लिए जागने कार्य में जो कुछ भी करना है, वो सब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है और उसको तुम बीच में किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकते। हालांकि बहुत सारी कठिनाइयां रास्ते में आने वाली हैं और तुम उसका सामना भले कर रहे हो, क्योंकि महान कार्य को करने के लिए उसमें अपने आप को समर्पित करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इस प्रसंग से सुंदर साथ को भी ये सीख मिलती है कि आप जितने बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, आपको उतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो अंजाम मिलता है, परिणाम मिलता है, वो अत्यंत सुखदायी होगा। लेकिन उसके बीच में आने वाले व्यवधान से किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें बहुत धैर्यता के साथ धनी का सहारा लेकर के उनका काम वो स्वयं सिद्ध करेंगे, लेकिन हमें एक धैर्य को धारण करके निरंतर उसके प्रति आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाकी अंदर से बल धनी अवश्य देंगे। कीर्तन की वाणी हमें इस विषय पर आश्वस्त कराती है, मोमिन बल दुनी का, मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना है। परमधाम की ब्रह्मात्माओं के इस संसार में यदि शक्ति है तो धाम धनी स्वयं उनको शक्ति प्रदान करेंगे। बाकी धन बल, जन बल, बाहुबल और अनेक प्रकार की सांसारिक, राजनीतिक अनेक प्रकार की शक्तियाँ इनके पास नहीं रहेगी, परंतु इनकी अंतरात्मा के अंदर एक सेवा के लिए, धर्म के लिए इतना बड़ा जुनून होगा जो इनके जीवन पर्यंत अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा। वो एक धनी की मेहर है। तो यहाँ कहते हैं शिव जी राम जी भाई के घर पहुँचे। सूरत में सैयदपुरा में जा कर के शिवजी राम जी भाई से मिलते हैं। ये दोनों सद्गुरु के द्वारा तारतम प्राप्त किए हुए सुंदर साथ रहते हैं, परंतु कुछ संगति के अभाव में परमधाम का मूल अंकुर है तो क्या हुआ,
कुछ संगति के अभाव में, चर्चा वाणी सत्संग इत्यादि ध्यान चितवनी के अभाव में उस जीव के ऊपर फिर से माया का आवरण पड़ना शुरू हो जाता है। और विशेष करके ध्यान देने योग्य तथ्य ये है, जो सुंदर साथ एक बार धनी के चरणों में आने के बाद, ईमान लाने के बाद यदि थोड़ा सा भी माया की ओर झुक जाते हैं तो माया उन पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। क्योंकि जो माया में पहले से डूबे हैं उनको तो कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन इन्होंने निकलने की चेष्टा किया है और माया का यही कार्य रहता है, जो इससे निकलने की चेष्टा करता है उसके सिर पर बैठ करके उसके दबाओ। तो माया ये कार्य करती है। उससे बचने के लिए सुंदर साथ को प्रतिदिन वाणी का मंथन, सेवा, गुरुजनों की संगति और स्वाध्याय। पहले परमहंसों ने सुंदर साथ के लिए एक पद्धति बनाई थी। उस पद्धति में हमने भी कई बार पढ़ा, आपको भी कोई ग्रंथ के आसपास में आगे या पीछे कहीं ये सारी चीज़ें लिखी रहती थी पहले। अब बहुत कम दिखने को मिलता है, क्योंकि अब सुंदर साहब के पास वाणी टीका है, बीतक है और सामाजिक संजाल के द्वारा कहीं न कहीं सुंदर साथ जुड़ा रहता है। पहले के सुंदर साथ को ये सब कुछ संभव नहीं होता था, इसीलिए जहाँ भी सुंदर साथ हैं पहले उनके पास ये सूचना पहुँचाई जाती थी कि सुंदर साथ को सावन के महीने में बीतक अनिवार्य श्रवण करना ही है। अपने घर, गांव, समाज में साप्ताहिक नहीं तो एक पक्ष में एक बार, अगर ये भी संभव नहीं हुआ तो महीने में एक बार। अगर आपके पास संगति नहीं है, आपके गांव में कोई सुंदर साथ नहीं है, दूसरे तीसरे गांव में जाने की ज़रूरत है, तो भी महीने में जाकर के एक सुंदर साथ, दो सुंदर साथ से ज़रूर मिले और कुछ न कुछ आध्यात्मिक तत्व पर चिंतन अवश्य करें, कुछ न कुछ चर्चा अवश्य करें। अगर दूर जाने की ज़रूरत पड़े, तीर्थों में भी जाने की ज़रूरत पड़े तो साल में एक बार तो अवश्य जाइए। कुछ इस प्रकार के नियम बना दिए जाते थे, क्योंकि वस्त्र को हम पहनते हैं और दूसरे तीसरे दिन धो लेते हैं। यदि एक हफ्ते तक उसको निरंतर रूप से बिना धोए, बिना साफ किए यदि पहनते रहें तो वो इस कदर मैला हो जाएगा कि दोबारा धुल पाना भी संभव नहीं होता। उसी प्रकार से हम 24 घंटे के अंदर कितनी देर स्वाध्याय करते हैं, कितने देर ध्यान करते हैं, कितनी देर सेवा करते हैं, और हमारे मानसिक विचार कितने देर तक राज्य के चरणों में या धर्म के चिंतन में लगता है। क्योंकि हमें संसार के सारे कार्य करने होते हैं, घर के कार्य करने होते हैं, स्कूल में जाने होते हैं, या कोई व्यापार बिजनेस करना होता है, नौकरियां करनी होती है, उसके बाद में फिर सोना इत्यादि। सोने के बाद तो मनुष्य एकदम दूसरी दुनिया में चला जाता है, और उस दुनिया में चला जाता है जिस दुनिया में आपने 24 घंटे तक चिंतन किया। किस विषय का चिंतन किया आपने 24 घंटों तक, किनकी संगति में रहे? तो हम राज्य की संगति में कितने देर रहते हैं, वाणी की संगति में कितने देर रहते हैं, ताकि उसका प्रभाव हमारे 24 घंटों में बना रहे। इसलिए ये चीज़ हमें बहुत आवश्यकता है। श्री जी वहाँ पहुँचते हैं, इस चीज़ के अभाव में शिव जी भाई और राम जी भाई दोनों के ऊपर माया हावी हो जाती है, जिसके कारण इनको सेवा, ध्यान और अपनी आंतरिक वृत्ति राज्य से हटके संसार की ओर ज्यादा होने लगता है। श्री जी कहते हैं कि देखो जयराम भाई, शिव जी भाई, राम जी भाई, आप दोनों को ऐसा शोभा नहीं देता। आपने तो सदगुरु के चरणों में बैठ करके तारतम्य ज्ञान प्राप्त किया है। आपको हमेशा ज्ञान का दीपक जला के रखना चाहिए, प्रज्वलित रखना चाहिए, और कुछ सुंदर साथ को मिला करके अब तक कुछ सुंदर साथ का एक समाज संगठन हो जाना चाहिए। तब से लेकर के
1678 में तारतम्य ज्ञान आया, 1712 तक सदगुरु ने जागनी लीला की और यहाँ अभी सदगुरु का धाम गमन हुआ भी कम से कम 15-20 वर्ष के बीच में चल रहा है। तब इतने दिनों से आपने किसी की जागनी तो नहीं करी, लेकिन स्वयं भी भूल गए। समझाया, समझाने के बाद इन भांत समझाए के भेजे भाई बिहारी भाई शिव जी को, फेर पाती लिख दई राम जी को, सो भी चले इन काम मोह। शिव जी भाई और राम जी भाई को दोनों को पत्र लिख करके श्री जी भेज देते हैं कि ये आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और अपनी आत्मा शुद्धि करने के कारण वास्ते आपके चरणों में ये आ रहे हैं, कृपया इनके प्रणाम स्वीकार हो। ऐसा पत्र लिख करके उन दोनों भाइयों को भेजा। शिवजी भाई कुछ आर्थिक अवस्था से संपन्न थे, वो अपने घोड़े में बैठ करके चले जाते हैं, शीघ्र पहुंचते हैं नौतनपुरी। फिर भी सूरत से नौतनपुरी आज आप ट्रेन में भी बैठ करके जाएंगे, बसों में भी बैठ करके जाएंगे तो कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगता है। तो उस समय पैदल जाना या घोड़े में बैठ करके सवार होकर के जाना कोई सामान्य बात नहीं है। सुंदर साथ कोई मेरे प्रसंग को नकारात्मक रूप से न ले। ऐसा नहीं कि ज्ञानपीठ के आसपास में सुंदर साथ की कमी है। कभी होली, दिवाली, कोई उत्सव पर्व, नए साल इत्यादि मनाए जाते हैं तो 300-400 की संख्या हो जाती है। पूरे महीने भर बीतक होती है। यदि ज्ञानपीठ के 50 विद्यार्थी न हो, 20-30 विद्यार्थी न हो तो 20-25 की संख्या ही होती है। कुछ सरसावा के सुंदर साथ हो जाते हैं और कुछ आसपास के नकुड़ और आसपास के सुंदर साथ हो जाते हैं। 50, 60, 70 की संख्या मुश्किल से हो पाती है। यहाँ श्री जी कहते हैं कि जयराम भाई कंसरा को भी इसी प्रकार से समझाया था और शिवजी और राम जी भाई को भी कहते हैं कि ठीक है, तुमने तारतम्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तुम्हें परमधाम का सब कुछ पता चल गया है, लेकिन वस्त्रों की भांति इस जीव को प्रतिदिन शुद्ध पवित्र करने की आवश्यकता है। इसके लिए तुम्हें संगति की आवश्यकता है। तुम जिनके संगति में रहते हो उसका असर तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन दिखाई पड़ने लगता है और इसी का परिणाम है आज तक तुम कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ से नौतनपुरी के लिए भेज देते हैं और नौतनपुरी कोई सामान्य बात नहीं थी उन दिनों में सूरत से चल करके जाना। सुंदर साथ को यहाँ आने के लिए इतना 700-800 किलोमीटर का या 7-8-10 घंटे की यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नौकरी जागरी सब कुछ छोड़ करके प्रतिदिन आइए। सप्ताह में 4 दिन आ सकते हैं, नहीं तो कम से कम रविवार शनिवार के दिन तो सभी सुंदर साथ उपस्थित हो सकते हैं चाहें तो। लेकिन सुंदर साथ आजकल ज़्यादा आरामदेह जिंदगी जीने लगे हैं। बहुत सुंदर साथ ऐसे हैं जो अपने घर से, अपने विषयों से रिटायरमेंट हो चुके हैं। 60 से ऊपर की अवस्था वाले सुंदर साथ बहुत हैं जिनके पास घरों में कोई काम नहीं है। चाहे तो ज्ञानपीठ में रह करके पूरे महीना लगा सकते हैं, परंतु यदि अंतरात्मा में तड़प न हो तो हमारे पास बहाने हजार मिलते हैं। अब जहाँ बहाने हो जाते हैं वहाँ समर्पण की बात नहीं हो जाती, केवल औपचारिकता रह जाती है और केवल हम मर्यादा को पालन करते हैं कि यदि नहीं गए, हमने रसोई की सेवा नहीं दी, अगर हमारी उपस्थिति वहाँ नहीं हुई शुरू में या अंत में तो कोई कहेंगे, पूछेंगे। लेकिन अंतरात्मा की जागृति के लिए धनी से हमारे पास यदि लगाव है तो दिल में अरमान हो तो आसमान दूर नहीं। सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं। आपके सामने ये विद्यार्थी बैठे हैं, मैं इनके लिए बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ऐसे विद्यार्थी आजकल घरों में जिनके रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में विद्या अर्जन करते हैं और उनके लक्ष्य बड़े होते हैं, लाखों करोड़ों कमाने के लक्ष्य होते हैं, उसके पीछे इतने रुपए खर्च भी करते हैं। किस लिए? दुनिया के कुछ दौलत को हासिल करने के लिए। लेकिन उन सारी इच्छाओं को समाप्त करके जिन माता पिताओं ने इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समाज के लिए भेजा है, उनका भी हृदय बहुत बड़ा है, उनको भी समाज धन्यवाद देगा।
और जिन्होंने आज के समय में धर्म की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कोशिश की है और उस मार्ग पर आज तक निरंतरता दे रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य का अवसर जिनको मिल रहा है उनको दोनों हाथ से स्वीकार कर लेना चाहिए। जब आपका समय व्यतीत हो जाएगा, मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं, जो इस YouTube के माध्यम से चाहे किसी भी प्रकार से सुन लेंगे, सुंदर साथ उसको गलत तरीके से न लें, लेकिन आपके पास बहुत अच्छा समय है। जिस समय आप खाट को पकड़ोगे, बिस्तरे को पकड़ोगे, लगेगा कि अब हमारी आत्मा इस संसार से, इस शरीर को छोड़ करके पलायन करने वाली है, उस समय हम समझ करके तड़पेंगे कि हमारा समय किस कार्य में चला गया, हमें अपने जीवन का लंबा समय हमें किसके लिए व्यतीत किया। कोई सुंदर साथ कहेंगे हमने बड़े महाराज जी को देखा है, उनके सानिध्य में रहे हैं। कोई कहते हैं हमने सरकार श्री को देखा है। कोई कहेंगे हमने स्वामी जी के साथ जीवन बिताई है। लेकिन जिन पारसमणियों के साथ हम रहे हैं, हमने अपने जीवन में क्या बदलाव किया? यदि हम अपने जीवन में बदलाव नहीं कर सकते तो हम जागने के मार्ग पर आकर के हमने क्या उपलब्धि हासिल की है? दोनों भाई पत्र लेकर के जाते हैं, लेकिन राम जी भाई का बड़ा दुर्भाग्य है कि वो निर्धन रहे, पैदल चल करके जाते हैं, फटे पुराने वस्त्र, पैरों में जूते चप्पल नहीं, खाली पांव, पसीने में लथबथ होकर के गुजरात की गर्मी में जो 300-400 किलोमीटर की यात्रा पैदल करता हो और जिस अवस्था में पहुंचा होगा, उनकी अवस्था जिस प्रकार की रही होगी, दूर से ही उनको मना कर दिया जाता है। बिहारी जी के पास संदेशा पहुंचता है कि एक सुंदर साथ आ रहा है, फटे पुराने कपड़ों के साथ, पसीने में लथपथ है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में कोई किसी प्रकार की कोई तेज नहीं है, लगता है कि थका मादा है, बहुत गरीब है। बिहारी जी कहते हैं कि ऐसे गरीबों के लिए मैं धामधनी नहीं हूं। धामधनी की शोभा को वही धारण कर सकता है जिसके अंदर धामधनी के गुण, कर्म, स्वभाव, आत्माओं के साथ उनका मूल संबंध का, प्रेम का नाता कैसा है और उनके जीवन को इस माया में किस प्रकार से दुर्दशापूर्ण हो रही है, उनकी हकीकत को जो समझ सकता है। केवल एक रुई की गद्दी पर बैठने मात्र से कोई अक्षरातीत नहीं बनता। उनका प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ, साफ लिखा हुआ है 5 मोर खर्च किया तो शिव जी भाई की आत्मा को बिहारी जी ने अपनी तरफ से निर्मल घोषित कर दिया। आत्मा स्वतः ही निर्मल होती है। उस आत्मा ने जिस जीव की संगति की है, उस जीव के अपने दिनचर्या का असर उस आत्मा पर पड़ता है कि उस पर फरामोशी का पर्दा है या धनी के प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है। आत्मा में कोई दोष नहीं है। दोष तो उस जीव के, जिस जीव पर बैठी हुई है, उसकी दिनचर्या और उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। कोई रूपवान है, कोई धनवान है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई किसी विशेष वर्ग से है या कोई निम्न वर्ग से है, आत्मा का संबंध इससे कोई सरोकार नहीं रखता। ये तो संसार वालों का भी मार्ग नहीं है। संसार वालों का मार्ग देखें तो महान संत गुरु रविदास का नाम लिया जाता है। वो यदि कुल देखा जाए तो वो शुद्ध कुल में पैदा हुए, लेकिन संतों में वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। जाबाल ऋषि को देखिए, ऋषि चारों वर्णों को शिक्षा देने वाला होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, स्त्री, पुरुष, संपूर्ण सृष्टि के अंदर मानव जाति को उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाला या तो उसको प्राप्त करने के लिए आचरण को कराने वाला होता है। वो किसी वर्ग से नहीं होता, चारों वर्ग से ऊपर होता है। जिसको जो सन्यास लेता है या सन्यासी हो जाता है, उसको अपने घर द्वार से, अपने परिवार से, रिश्तों से उसका रिश्ता समाप्त होता है। यदि वो गृहस्थ धर्म में भी है तो वहाँ से यदि सन्यास लेता है तो उसकी पत्नी को उस दिन वो माँ करके पुकारता है, उसके हाथ से भिक्षा प्राप्त करता है।
जिस प्रकार से वो अपनी माँ का सम्मान करता है, संन्यास लेने के बाद अपनी पत्नी को भी उसी रूप से देखेगा और अपने घर बिरादरी और संसार के लोगों से उसके पास कोई भिन्नता नहीं होती। सबके अंदर बैठी हुई एक चेतना को देखता है और अपनी चेतना को उसके साथ तुलना करता है कि इनके और मेरे बीच में कोई अंतर्भेद नहीं है, तो वो सन्यासी होता है। और जिस सन्यासी ने उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसकी आत्मा चाहे कहीं भी बैठी है तो क्या हुआ, 4 जात 36 वर्ण स्त्री पुरुष सब 5 तत्व से बने हुए हैं, उनका शरीर वही का वही, ये सबके कार्य अलग हैं। माताएं रोटी बनाती हैं तो पुरुष कोई खेत का काम करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, ऑफिस में काम करता है, राजनीति करता है। तात्विक रूप से दोनों एक हैं, शरीर उनका एक है, जीव उनके अंदर एक ही है, आत्मा तत्व तो एक ही है। परमात्मा का संबंध इसकी जाति से नहीं है, इसके शरीर से नहीं है, उसके लौकिक तत्वों से नहीं है। परमात्मा का संबंध उसकी अंतरात्मा से है और सबकी अंतरात्मा हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दो। हमारी आत्मा अलग नहीं हो सकती। इसीलिए किसी जाति से या किसी लिंग भेद से, वर्ग भेद से, स्थान से, किसी देश देशांतर प्रांत अनेक प्रांतों में रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अनेक मत पंथ संप्रदाय में उसके अनुयायी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका संबंध अक्षरातीत से है तो है, यदि नहीं है, किरंतन की वाणी कहती है, उपजो उत्तम जात में, श्रेष्ठ जात में उत्पन्न हो जाओ, ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हो जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। हम ऊंचे वस्त्र पहनते हैं, उनके वस्त्र पहनते हैं शुद्धता के नाम पर, पवित्रता के नाम पर। 12 तिलक करते हैं शरीर के सभी अंगों को शुद्ध पवित्र करने के लिए। तुलसी की माला लगाते हैं, तुलसी की पानी पीते हैं और तुलसी पत्ता भोजन में डाल करके पीते हैं। 100 माला वाओ गले में, 12 करो 10 बेर, 10 बार चाहे स्नान कर लीजिए, छाप तिलक दीजिए शरीर में। जो लो न प्रेम उपजे पीयूषों, तो लो मन न छोड़े फिर। जब तक परमात्मा के साथ आपका हृदय नहीं जुड़ता, हम अपने हृदय को परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं कर सकते, प्रेम को धारण नहीं कर सकते। यदि हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, जीव अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है, कर्मों के बंधन में डूबा हुआ है, उस कर्मों के बंधन को काटने की ज्ञान की अग्नि आपके हृदय में प्रज्वलित नहीं है, तो सारे कर्म निरर्थक हैं। लेकिन बिहारी जी को ये बात कौन समझाए। उन्होंने राम जी भाई को इनकार कर दिया। 3 दिन तक भूखे रहे उनके दरवाजे पर, लेकिन उनके हृदय में दया नहीं आई। पत्थर में पानी डालो भीगे तो रूजे नहीं। पत्थर का जैसा उनका कठोर दिल कभी पसीजा नहीं और उनको भूखे ही वहां से वापस लौट करके आना पड़ा। और श्री जी के चरणों में आते हैं, कहते हैं कि श्री जी, आपकी बात को हमने सिरोधार्य किया और नौतनपुरी गए। शिवजी भाई ने 5 मोर क्या खर्च कर दिए, उनकी आत्मा पवित्र निकली। और हमारे पास ये धन नहीं था तो हम परमधाम के अधिकारी नहीं बने, हमने गुरु के चरणों में अपना सिर नहीं दे पाए, तो क्या यही निर्धन होना ही मेरा अपराध है? यही धन के साथ अक्षरातीत का कोई संबंध है? यदि ऐसा ही है और आप फिर भी कहो कि बिहारी जी के पास जाकर के ही हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं, परमधाम पहुंच सकते हैं, तो वो पैसे वालों का परमधाम है, वो धनिकों का धनी है, हमारी आत्मा का नहीं है। यदि हमारी आत्मा का संबंध है तो हमें उस आत्मा के प्रियतम का साक्षात्कार कराइए, उनके चरणों में भेजिए, हम उनके चरणों में अपना सर्वस्व लुटा देंगे। अब श्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मन की मलिनता को दूर करो और धाम धनी की कृपा से इस जमात में रह करके तुम परमधाम के आनंद को सुखपूर्वक ग्रहण कर सकते हो। अब यहाँ रह करके उन्होंने
आध्यात्मिक सुख का रसपान किया। लेकिन ये बात बिहारी जी को पता चल गई। जो धाराभाई को हमने निकाला था उनको भी साथ में रखा। रामजी भाई को जो हमने धर्म से निष्कासित कर दिया था, स्वीकार नहीं किया था, उनको भी अपने पास रख लिया। कही जिनको हम निकालत ताय एक, ना करत क्यों दूर। अब बिहारी जी सोचते हैं कि जिनको हम धर्म से निष्कासित करते हैं उनको श्री जी क्यों रख लेते हैं, ये मीरा जी उनको अपने पास क्यों रख लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये अब अपने समुदाय को अलग कर रहे हैं, अपनी जमात अलग बनाना चाहते हैं। इससे अब बिहारी जी के अंदर एक प्रकार से ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है। इन बात की उनको दिल में रहे सक, मेरा हुक्म न मानत ये आप कहावे बुजुर्ग। अब मेरे हुक्म को ये नहीं मानते और स्वयं ही श्रेष्ठ बन करके, सबका अग्रणी बन करके, मार्गदर्शक बन करके ये अपने सुंदर साथ के जमात को आगे बढ़ाने लगे हैं। इस प्रकार से बिहारी जी अब उनसे रुष्ट हो जाते हैं। तब श्री जी साहेब जी ने सुनी, बिहारी जी पायो बड़ो दुख, मैं काड़ो ताए रखे इन हम सुफेरे मुख। ये संदेशा अब श्री जी के पास पहुंचता है कि बिहारी जी अब हमसे रुष्ट हो गए हैं और इस बात को वो स्वीकार कतई नहीं करेंगे कि ये यदि कोई गरीब सुंदर साथ हैं तो उनको अपने पास रख लो और परमधाम का सुख चर्चा वाणी के द्वारा परमधाम के सुख उनको भी दो। तो ये बिहारी जी को मंजूर नहीं है। अब श्री जी कदाचित ऐसा नहीं कर सकते। केवल गुरुपुत्र होने के नाते आप नहीं बोल रहे हैं और उस पर आप दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप करते जाएं और उनके ऊपर और सुंदर साथ के ऊपर अधर्म पूर्वक व्यवहार करने के लिए यदि बाध्य करें तो यह भी एक अन्याय हो जाता है, यह भी एक अधर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी के दबाव में आकर के आप अधर्मपूर्ण कार्य को समाज में प्रोत्साहित करते हैं या आप उसका विरोध नहीं कर सकते और विरोध करके उसका सच्चा रूप प्रकट नहीं करते हैं तो मौन भाषा में आप उस अन्याय को स्वीकार कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी करा रहे हैं। अब श्री जी के पास ये बाध्यता आ गई, इसीलिए कहते हैं तब श्री जी साहेब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। इंद्रावती जी कहती हैं कि यदि कोई लूला पांगला साथ है, सुंदर साथ है, लूला मतलब आर्थिक रूप से अज्ञानता में डूबा हुआ, समाज से तिरस्कृत हुआ व्यक्ति है, कोई समाज से दबा हुआ व्यक्ति है, चाहते हुए भी वो धर्म के मार्ग पर चल नहीं पाता, समाज उनको बाध्य करता है। हम किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधे हैं, मैं केवल एक बंधन में बंधा हुआ हूं कि धर्म क्या कहता है और धाम धनी का आदेश क्या है मेरे लिए, जिसको करने से मेरी लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में किसी प्रकार का कलंक न हो, निष्कलंक बन सकूं, वही कार्य मुझे करना है। इसीलिए यदि कोई ऐसा सुंदर साथ हो तो इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। मैं ऐसे सुंदर साथ को किसी कदर पर, किसी के धन बल रूप और किसी दुनिया के अभाव और प्रभाव से प्रभावित होकर के इन सुंदर साथ के साथ मैं कभी भी भेद नहीं कर सकता। धनी ने इनके हाथ पकड़ करके इनके मूल परातम तक पहुंचाने की सेवा मुझे दी है, इसीलिए धनी का आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। इन समय गोवर्धन आया वासी बंदर से, सो भी आए के इत रया भेला साथ में ने। अब यहाँ सुंदर साथ का एक समूह बनने लगा। गोवर्धन भाई जी अवासी बंदर से आते हैं और सब कुछ परित्याग करके अपने साथ में काफी आर्थिक सहयोग लेकर के आते हैं, सेवा लेकर के आते हैं और बहुत दिनों तक श्री जी के साथ रहने वाले सुंदर साथ की आर्थिक रूप से जहाँ जिसको जैसी आवश्यकता पड़ती है वहाँ सारी सेवा अपने सिर पर लेकर के उन्होंने
तन से, मन से और अपने धन से आजीवन श्री जी के चरणों में समर्पित होने का संकल्प लेकर के सूरत से ये श्री जी के साथ जुड़े। सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म करने, और अपने पास जो कुछ भी था उन्होंने सोचा कि ये तो धनी का दिया हुआ है, यदि हम राज्य की अर्धांगिनी स्वरूपा हैं, सुंदर साथ को क्या भाव लेकर के धनी की सेवा करनी चाहिए। यहाँ गोवर्धन दास जी के भाव को समझिए। जैसे एक कन्या का विवाह कर दिया जाता है, उसके बाद कुछ देहात के इलाके में तो ये परंपरा है कि भारी भरकम मोटा रकम दहेज के रूप में दिया जाता है और लिया भी जाता है, लेते भी हैं। हालांकि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये परंपरा गलत है। कन्यादान कीजिए, उसके अतिरिक्त और कुछ वेद की आज्ञा नहीं है। धर्म इसके लिए अनुमति नहीं देता कि आप मोटा रकम लीजिए या दीजिए। लेने और देने वाला दोनों ही भागीदार हैं। हमारी सामाजिक परंपराएं किस प्रकार की है हम नहीं देखते। हाँ, यदि आप देना चाहते हैं, आपके पास पर्याप्त है, पिता की संपत्ति का हकदार उसकी संतान होती है, परंतु इसको सामाजिक परंपरा के रूप में न किया जाए। आप कभी भी कर सकते हैं, विवाह के समय में भी उसका लेन देन पहले तय करके क्यों करते हैं? यह अनुचित है। कन्या का जब विवाह होने के बाद अपने ससुराल जाती है तो जो कुछ अपने मायके से संपत्ति लेकर के आई, कभी जा करके ये नहीं कहती मैं इतनी संपत्ति लेकर के आई हूँ। वो तो अपना नाम वहाँ जा करके मिटा देगी। अपना नाम मिटा करके जिनके कुल में गई है उस कुल खानदान परंपरा को, उसकी संतति को आगे बढ़ाती है। और ये नहीं कहती हमने तुम्हारे कुल को प्रकाशित किया है। वो ये कहते हैं कि ये हमारा कुल है और ये हमारा कुल को प्रकाशित करना ये मेरा धर्म है। यदि संसार का एक रिश्ता लौकिक धर्म को निभाने के लिए इस प्रकार की समर्पण की भावना को रखता है, अब वो मायके कभी आती है तो घर मायके में आकर के माँ से कहती है कि माँ ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए तो आई हूँ, लेकिन मेरे घर में बहुत सारे कार्य हैं, बाल बच्चे हैं, ये है वो है, मुझे ज़्यादा दिन रहना नहीं है। अनुमति की बात नहीं है, मेरी खुद की बाध्यता है, क्योंकि वो मेरा अपना घर है। ये तो एक जन्म का नाता है। महामती जी कहती कि ये सुंदर साथ के साथ हमारा कैसा जन्म संघाती साथ, जन्मों के हैं, यानी अनादि काल का हमारा अटूट संबंध है। जो हमारी मूल परात्म धनी के चरणों में बैठी हुई है, उसका संबंध कब से राज्य के साथ है और कितने दिनों के लिए है, उसकी कोई था नहीं, उसकी कोई समय अवधि नहीं है। अनादि काल से अनंत काल तक हैं। और वो इस संसार में आकर के इस मानव चोला को इस धर्मशाले में एक रात क्या ठहरी। फरामोशी का पर्दा इतना हावी हो गया, यदि हमने 150 लाख 50,000 रुपये दिए, 2 4 5 10,000 रुपये दिए, तो राज्य के सामने जाकर के हम हिसाब लगाते हैं कि राज्य हमने आपको ये दिया, इतना दिया, उतना दिया, हमें क्या लाभ हुआ? आप व्यापार करने के लिए दे रहे हो। ये तो समर्पण की भावना, ये तो हमारा रिश्ता है, नाता है। चाहे राज्य कुछ दें या न दें, यदि हम जान जाएं तो ये हमारा अलौकिक नाता है। जो दान दिया जाता है वो अलग चीज है। दान उपकार के लिए दी जाती है, सेवा की जाती है अपनों की, और समर्पण किया जाता है जहां अपना दिखाई देता है। बाल बच्चे माता पिता के लिए कुछ समझदारी रखते हैं तो माता पिता के लिए समर्पित होते हैं। माता पिता आजीवन अपने बाल बच्चों के लिए समर्पित रहते हैं। उसका तन मन धन बल बुद्धि सब कुछ अपनी संतान के लिए होता है। और जो कुछ आपने आजीवन जोड़ लिया, आखिर में सब उनके नाम वसीयत कर जाते हैं। तो राज्य हमारे कौन है? हमारे हृदय के सम्राट हैं, जिनके साथ हमारा अलौकिक संबंध है। और यहां हम अपनी आशिकी निभाना चाहते हैं।
यदि हमने कुछ भी नहीं किया तब भी राज जी ने इतने जन्मों तक, जब से काल माया के ब्रह्मांड में आत्माओं का आगमन हुआ तब से लेकर के आज तक, आज हम धनी के चरणों में आए, आज दिन तक हमारी आत्मा जिन घर बिरादरी में परिवार में रही होगी, जिन इष्टों की उपासना की होगी, राज जी देख रहे होंगे मेरी ब्रह्मा आत्मा शिव जी के घर जा रही है, देवी के घर जा रही है, हनुमान जी के पास जा रही है, या फिर ऐसे नास्तिक जीव के ऊपर बैठ करके नास्तिकता की भांति दुनिया में विचरण कर रही है। राज जी ने कभी कुछ कहा? जो कदी पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। मैं जानता हूं कि तुम माया की दुनिया में आए हो, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम फरामोशी की अवस्था में हो, तुम माया के खेल को देख रहे हो, तुम्हारा मूल संबंध के साथ मैं किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि कल तुम्हें मेरे ही चरणों में आना है। मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई नहीं है। आज तुम 10 बार भी मुझे नकारते हो ना, ये आखिर में जाकर के ये तुम्हारी लीला तुम्हें शर्मिंदगी जरूर करेगी, लेकिन मैं तुमसे मुंह नहीं फेर सकता। जो कदी पीछे दोस्ती करो तो भी मेरे सच्चे यार। मैं लिखा तुमको एक करो मोहे साध, तुम कभी भी मुझे एक बार प्रेम से पुकारो, मैं तो तुम्हारी परछाई की भांति, तुमने नहीं भी पुकारा तब भी तुम्हारे पीछे चला। तो उनके साथ सेवा, त्याग और समर्पण की कोई तुलना नहीं की जा सकती, कोई सवाल नहीं किए जा सकते कि राज जी हमने आपके लिए ये किया है, इतना करने के योग्य बनाया है तो धनी की मेहर ने बनाया। इससे पहले अपने इतिहास को देखें तो धनी की मेहर जहाँ हम पर न हो पाई, हम उनको जान न पाए, तो हमारी दिनचर्या कुछ और प्रकार की थी। जब उनको अपने मूल संबंध की पहचान हुई, अपना सब कुछ झोंक दिया, तन मन धन ये कुछ भी मेरा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, तुमने जो दिया है तो तुम्हारे चरणों में समर्पित होकर के हम तुम्हारे होकर के जीना चाहते हैं। तब जा करके अपनी हस्ती को मिटा करके उन्होंने फिर श्री जी के चरणों में जिस अवस्था को प्राप्त किया, परना जी में पहुंच करके इन्हीं ब्रह्मात्माओं ने 25 पक्ष परम धाम का दर्शन साक्षात इन्हीं तन में रह करके किया। और श्री जी का जैसे ही उन्होंने अपनी लीला को बंद किया, 2 दर्जन सुंदर साथ ने बंगला जी के चबूतरे में बैठ करके अपनी इच्छा शक्ति से धामधनी से अर्जी लगाई कि हे धामधनी, हमने इस माया की दुनिया से तुमसे जो नाता था उसको कायम करके हम यहां तक पहुंचे। अब वो हमारी माया की दुनिया बहुत पीछे रह गई, और जिस परमधाम की इच्छा को लेकर के आए, हमारा शरीर बूढ़ा हो चुका है। आपने अपने शरीर ये पंचभौतिक लीला को निरस्त कर दिया है, अब कल से हम आपका दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब हमारी आत्मा आपके दर्शन के बगैर रह नहीं सकती। यदि हमने आपके चरणों में सच्चे भाव से समर्पण करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो कृपा करके हमारी सांस को यहाँ बंद करो और अपने चरणों में ले लो। धनी की मेहर उन सुंदर साथ पर हुई, उनकी अरदास को सुन लिया, और 2 दर्जन सुंदर साथ ने बंगला जी के आसपास चारों तरफ चबूतरे में, जिसको ब्रह्म चबूतरा कहते हैं, उस चबूतरे में बैठे बैठे ही, खड़े खड़े ही अपने प्राण त्याग दी और धनी के चरणों में हमेशा के लिए समर्पित हो गए इच्छा शक्ति से। ये कितनी बड़ी समर्पण की बात थी। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने वाले आपके हमारे जैसे शरीरधारी प्राणी इसी कालमाया के ब्रह्मांड में हुए। वो किसका प्रताप था? ये इसका प्रताप था, ये सेवा का प्रताप था, ये समर्पण का प्रताप था। शोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक, ले दिल में शक आवही कर दीदार हुए बेशक। जिसने अक्षरातीत के प्राणनाथ जी के साक्षात दर्शन कर लिए, उनको बहुत लोगों को चर्चा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कर दीदार हुए बेशक, उनके दर्शन मात्र करने से सबके हृदय को शांति मिली, सुकून मिला, और दोबारा कभी कोई सवाल नहीं किए, प्रश्न नहीं किए।
भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार। भीम भाई और श्याम भट्ट दोनों श्री जी के चरणों में आते हैं। ये वेदांत पक्ष के कुछ प्रकांड विद्वान होते हैं। इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार, श्री जी के मुखारबिंद से होने वाली चर्चा और आने वाले नए आगंतुक लोगों के साथ श्री जी का जो अपनापन देख करके लगता है कि ये तो हमारे कभी पूर्व जन्म के कोई रिश्ते नाते हैं। इतने प्यार से, जैसे कि सदियों से हम एक दूसरे को जानते हैं, इतने प्रेम पूर्वक हमें बुला रहे हैं। उनके प्यार के बंधन में बंध करके प्रतिदिन दर्शन चर्चा सुनने के बहाने दर्शन करने के लिए आते हैं और श्री जी के नेत्रों को देख करके उनकी कभी तृप्ति नहीं होती। उन्हों एक पख वेदांत का 3 गुरु सन्यासी शंभुनाथ जी जो उनके पूर्व गुरु थे, ये सन्यास मत के, उनको इन्होंने गुरु किया हुआ था। ताए वस्तुगत दूसरा नहीं, ताए वस्तुगत दूसरा नहीं, इन चर्चा लगे साथ। अब वेदांत पक्ष का जो प्रकांड विद्वान थे, परंतु उस वेदांत के अतिरिक्त अन्य पक्षों के विषय में ये बहुत कुछ नहीं जानते थे, केवल एक पक्षीय ज्ञान रखते थे। जो खोज करे आत्म की ताए, दिल में ना होए विकार, सब आत्म देखें यही करे विचार। जो परमात्मा तत्व को खोजना चाहता है, खोजी व्यक्ति है, उसके लक्षण कैसे होते हैं? उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति से मतलब होता है, परम तत्व से मतलब होता है, आत्मा साक्षात्कार से मतलब होता है। वो किसी संप्रदाय को नहीं देखते, किसी गुरु को नहीं देखते, किसी इष्ट को नहीं देखते। चाहे इष्ट कोई भी, हमें अपने आत्मा का प्राणेश्वर चाहिए। जब ये प्रकृति नहीं रहेगी तब भी रहेगा। जब इस प्रकृति के अंदर मानव जाति नहीं थी तब वो परमात्मा कहाँ था, किसने इस सृष्टि को बनाया, उसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाना चाहिए। इस विषय पर यदि जो कोई बताता है तो आत्म तत्व की खोज करने वाला व्यक्ति स्वतः ही आकर्षित होकर के उनके चरणों में चला जाता है। श्री जी के साथ यही विशेषता थी, तो ये श्री जी के चरणों में आए। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। भीम भाई के कुछ इस प्रकार के विचारों को सुनकर के श्याम भट्ट इस विषय पर बहुत गहराई से चिंतन करने लगे। भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार, और भीम भाई से कहते हैं कि देखो तुम भी सावचेत हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ ज्ञान की झलक तो प्राप्ति हुई है, लेकिन श्री जी के बारे में जो कुछ मैंने जाना है ये हम दोनों को बहुत गंभीरता से उनके विषय पर जानने की जरूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि इनके मुखारबिंद से प्रकट होने वाला ज्ञान केवल वेदांत दर्शन तक सीमित नहीं है। वेदांत दर्शन जिस परमात्मा की संकेत करता है, उस परमात्मा के ये शुरू से लेकर अंत तक बहुत भारी विश्लेषण करते हैं, उस स्वरूप को साक्षात बताते हैं। हम निराकार कहते हैं, लेकिन ये साक्षात शुद्ध साकार रूप में प्रकृति से परे अनंत और अनादि रूप में वर्णन कर रहे हैं। यह विचार करते भीम की खुली नजर, ये तो अक्षर पार की नजरों आई फजर। ऐसा करते करते भीम भाई को अब अक्षर से परे की बात कुछ जानकारी में आने लगी, समझ में आने लगी। आपन थे व्यापक लो जाने सूरत एक, तब नींद जब नींद उड़ी अक्षर की, ये जो फैल उड़ी अनेक। अब कहते कि हम तो इस संसार में परमात्मा को व्यापक रूप में जान रहे थे। व्यापक मतलब कण कण में, घट घट में, सब में परमात्मा का स्वरूप समाया हुआ है। जब वो लीला करता है तो साकार रूप में होकर के लीला करता है, जब वो अपने स्वरूप में स्थिर रहता है तो निराकार स्वरूप में स्थित रहता है, यानी निराकार और साकार रूप में ही ब्रह्म का स्वरूप व्यापक हो रहा है। हम तो यही समझ बैठे थे, लेकिन श्री जी कहते हैं कि ये संसार के अंदर जो कुछ भी व्यापक है, ये प्रकृति एक दिन मूल प्रकृति में जाकर के विलीन हो जाने वाली है। उस समय न व्यापक रहेगा और न व्यापक होने वाला। किस चीज में व्यापक रहेगा, वो सामग्री ही नहीं रहेगी, और जो व्यापक था उसका स्वरूप ही नहीं बचेगा उस दिन। इसका मतलब परमात्मा इन चीजों को, जिसको हम परमात्मा समझ रहे हैं, उससे परे परम तत्व है।
जब अक्षर ब्रह्म की नींद उड़ेगी तो ऐसी दुनिया अनेकों ब्रह्मांड मोह सागर के अंदर जाकर के विलीन हो जाएंगे। ऐसे ऐसे 14 लोक के ब्रह्मांड। ये 3 अक्षर की पार की लीला बताई अखंड त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोए न लोक ब्रह्मांड। ये तो वहां की बात कर रहे हैं, तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि। महाविष्णु नारायण को भी जिसके बारे में कुछ खबर नहीं है, इस ब्रह्मांड से परे की बात, वहां अखंड अविनाशी धाम को ये अपना धाम ठहरा रहे हैं और उसको ही अपना मूल मुकाम मानते हैं। भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला में, तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो। भीम भाई की उस समय नजर खुल जाती है, अपना पूरा परिवार सहित ला करके श्री जी के चरणों में तारतम ज्ञान ग्रहण करते हैं। पहले गुरु से तोड़ के आए बीच निज धाम, सुंदर साथ के जमात में आकर के उन्होंने तारतम ज्ञान प्रदान स्वीकार किया। चर्चा का सुख पाए के रया मोमिनों के काम। उसके बाद उन्होंने सारे कार्य छोड़ दिए। धामधनी ने इन ब्रह्म सृष्टियों को जो एक जागने का कार्य में अपना एक इस हवन कुंड में जागने की जो मसाल जल रही है, उस हवन कुंड में जिस मसाल को प्रज्वलित किया जाएगा, जिस अग्नि की लपट को प्रज्वलित किया जाएगा, उसमें सुंदर साथ के प्रत्येक एक एक सुंदर साथ ने अपने समर्पण की सामग्रियां लेकर के हवन की सामग्रियों की भांति उस हवन कुंड को प्रज्वलित किया है। और उस हवन कुंड में इन्होंने अपने को भी एक सामग्री के रूप में प्रस्तुत करके इस जागनी के मसाल को और प्रज्वलित करने के लिए अपना योगदान दिया। एक व्यास जी रहे वल्लभ मार्ग में, उनने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। एक गोविंद जी व्यास नाम करके व्यास होते हैं। व्यास एक उपाधि है, जैसे आपने सुना भट्ट और व्यास, ये उपाधि है। जैसे कईयों के गादीपति होते हैं तो कईयों के बैठने वालों को, गादी में बैठने वालों को कईयों को भट्ट कहा जाता है, कईयों को व्यास कहा जाता है, कईयों को पुजारी ही बोलते हैं, किसी को महंत बोलते हैं, किसी को शंकराचार्य बोलते हैं, किसी को जगत गुरु बोलते हैं। ये सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। तो ये एक व्यास जी, गोविंद जी नाम करके व्यास से राधा वल्लभी यानी वैष्णवों के अनुयायी में से हैं। इन्होंने भी भागवत के वचनों से काफी कुछ सुना था, पर यहाँ आकर के श्री जी के चरणों में आए। जैसे उनकी चर्चा सुनी तो ये जो श्रीमद् भागवत की जो टीका की गई है वल्लभाचार्य जी के द्वारा, उसमें भागवत के 40 प्रश्न लिखे गए हैं। इन 40 प्रश्नों को इन्होंने बहुत मेहनत करके खोजा, लेकिन इसका अर्थ ये कभी समझ नहीं पाए थे। श्री जी के मुखारबिंद से जो अलौकिक ज्ञान की चर्चा सुनने को मिली तो इनको लगा कि शायद प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से इसका हमें अवश्य जवाब मिल जाना चाहिए। चारों तरफ से इन प्रश्नों को एकत्रित करके लाते हैं और श्री जी के सामने ला करके कहते हैं कि धामधनी श्री जी, यदि आपकी कृपा हो जाए तो इन भागवत के 40 प्रश्नों का उत्तर आज तक हमें मिला नहीं है, कृपा करके हमें इसका द्वार खोल दीजिए। श्री जी कहते हैं कि कोई बात नहीं व्यास जी, बैठो, तुम्हारे प्रश्न क्या है, एक एक प्रश्न को तुम पढ़ो। और उन एक एक प्रश्नों को पढ़ते गए। ये भागवत के 40 प्रश्न, वेदांत के 22-15 प्रश्न और कुछ करके ये पूरी एक ज्ञान मंजूषा नाम से प्राणनाथ ज्ञानपीठ से एक पुस्तिका छपी हुई है। उसमें ये सारे इसके उत्तर, प्रश्न और उत्तर सारे लिखे गए हैं। सभी सुंदर साथ उसको लेकर के ये 40 प्रश्न क्या है, वेदांत के प्रश्न क्या है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर, उसका समाधान आप उस पुस्तिका से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मोह कहाँ हुआ, किसको हुआ, सर्वप्रथम हुआ, योग माया क्या है, अखंड ब्रज क्या है, अखंड रास की लीला क्या है, ब्रज में दिन की लीला रात्रि की लीला है, दिन रात दोनों होते हैं, और ये अखंड है तो फिर रास में केवल रात्रि ही रात्रि है, वहाँ दिन नहीं होता। तो इस प्रकार के कुछ अनसुलझे रहस्य हैं। ये सारे प्रश्न एक एक करके गोविंद व्यास जी बोलते हैं और श्री जी उन एक एक प्रश्नों का उत्तर व्यास जी को
देते हैं और उन्हीं भागवत के वचनों से ही उनके प्रश्नों का उत्तर दे करके उनको संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार से सूरत में कुश वल्लभी मार्ग के अनुयायियों के बीच में श्री जी के द्वारा प्रज्वलित जागनी अभियान के इस मसाल के प्रति कुछ लोगों के मन में निंदित भावना प्रकट हो जाती है और उसको देख करके श्री जी बड़े खिन्न हो जाते हैं। सोचते हैं कि मैं संसार को एक जो दिशा दे रहा हूँ, अनादिकाल से बनी हुई सृष्टि जिसमें निराकार साकार स्वर्ग और वैकुंठ की दीवार में सब अपने सिर को ठोक रहे हैं, ऐसी अवस्था में एक ऐसा पवित्र अलौकिक ज्ञान इस दुनिया में प्रकट हो रहा है, जिस ज्ञान के प्रकाश में यदि हम अपने आप को एक ईमान में खड़ा करके धनिक के चरणों में यदि हम केवल समर्पण भी कर दें, तो भी उसके जन्मों जन्मों के पाप और जन्म जन्म के कर्म के बंधन से छूट करके हमेशा के लिए अखंड मोक्ष का अधिकारी बनेगा। लेकिन इस रहस्य को समझने के बजाय संसार मेरी ही निंदा करता है। इन लोगों से मुझे कुछ लेना भी नहीं है और वास्तव में मुझे देना तो है। मेरी परमधाम की ब्रह्मात्माएं आकर के इस संसार में इस मानव तन रूपी जंगल में भटके हुए हैं, उनको खोजने के प्रयास में मुझे इनका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इनको जो सौभाग्य मिल रहा है, ये अपने सौभाग्य का दरवाजा अपने हाथों से बंद करके ये बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इसीलिए मस्कत बंदर में किरंतन उतरा था, रेहो दुनिया वावरी खोवत जन्म गंवार, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। तुम अपने अज्ञानता को ही ज्ञान का स्वरूप समझ करके तुम मेरी निंदा कर रहे हो। बहुत लोगों के बीच में इस प्रकार की निंदा होती है कि नए लोग आए, नए संप्रदाय के लोग आए और अपना बहुत इस यहाँ वर्चस्व फैला रहे हैं और हमारे अनुयायी वहाँ जा रहे हैं। इस विषय पर बहुत बातचीत होती है, लेकिन सामने आकर के कोई भी नहीं कह पाता। केवल अपने अनुयायियों के बीच बीच में ही ये बात सीमित रह जाती है। किसी सुंदर साथ से कोई हिम्मत करके पूछ लेता है या सुंदर साथ उनको पूछ लेते हैं, तो किसी के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि तारतम ज्ञान के अंदर इतनी शक्ति है। आपने देखा जब मिराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर ने भट्ट श्री से जो 3 प्रश्न पूछे थे, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। भागवत के वचनों से ही हरिजी व्यास को एक प्रश्न पूछा था कि आप जिसको 84 कोष का जो हीरे का महल बता रहे वो कहाँ है, जवाब नहीं दे पाए। महाप्रलय की अवस्था में जो अंगुष्ठा मात्र रूप करने वाले नारायण कहाँ रहेंगे, जवाब नहीं दे पाए। तो जहां जाकर के दुनिया का ज्ञान समाप्त हो जाता है, वहां से तारतम वाणी की, तारतम ज्ञान की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। अब यहां से एक किरंतन उतरता है उनकी नादानी को देख करके। इन वैष्णव जनों ने जो कुछ किया है, इनको एक संदेश दिया जाए। श्री जी की तरफ से एक किरंतन उतरा, बचन विचार रे मिठड़ी बल्लभ चारे वाणी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत शवों को फानी। इस प्रकरण में श्री जी ने कुछ अधिक उनके निंदित वचनों से क्षुब्ध होकर के कुछ श्री जी ने भी अपने तरफ से कठोर कह दिया। बचन विचार और मीठड़ी बल्लभचार्य वाणी, बल्लभचार्य जी की इन मीठी वाणी को आप विचार क्यों नहीं करते? आप केवल बल्लभचार्य जी के नाम लेकर के अपना संप्रदाय तो चला रहे हैं, लेकिन उनके कहे हुए मार्ग का आप अवलंबन भी कर रहे हैं कि नहीं? अर्थ लिए भी न एरे अंधेरी। बल्लभचार्य जी ने तो अखंड ब्रजराज में वैष्णवों को जाने के लिए कहा है, वहां ध्यान चिंतन करने के लिए कहा है। एने चरणे सौंप्या वैष्णव ने जहां विध विध न विलास, नाम तत्व तो कहूं श्री कृष्ण जी जहां खेले अखंड ब्रजरास।
जहाँ अखंड ब्रजरास की लीला हो रही है, जहाँ श्री कृष्ण जी अखंड ब्रजरास में लीला कर रहे हैं, उन श्री कृष्ण जी को रिझाओ, जान लो और उनकी भक्ति करो। और उनके चरणों एने शरणे सौंपया वैष्णव ने, वैष्णवों को इनके चरणों में समर्पित किया है। तुम तो स्वर्ग वैकुंठ की बात करते हो, तुम्हें तो कोई इसका अर्थ समझ में नहीं आया। इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने जो सुबोधिनी टीका में कही है, वो बात मैं तुमको कह रहा हूं। मैं अपनी बात तुम्हारे सिर नहीं थोप रहा हूं, तुम्हारे ही गुरु वल्लभाचार्य जी की वाणी तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। यदि तुम सच्चे वैष्णव हो तो अंतिम चरण में कुछ कठोर कह दिया, वैष्णव होए सो मानसी और अब वल्लभ वाणी से टलिया। यदि तुम सच्चे वैष्णव हो और वल्लभाचार्य जी की वाणी का यदि उल्लंघन कर रहे हो तो तुम सच्चे वैष्णव नहीं हो। उनके नाम पर तुम उनके ज्ञान में, उनके अपने लक्ष्य में बाधा डाल रहे। महामती कहे सो काहे को जन्मिया, गर्भ माहे क्यों न गलिया। यदि अपने गुरु पर समर्पित होकर के उनके द्वारा प्रज्वलित ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और उनको निम्न करके तुम इस कालमाय के ब्रह्मांड में ला करके सीमित कर रहे हो और जन्म मरण के चक्र में वैष्णव के अनुयायियों को तुम डाल रहे हो, ऐसे वैष्णवों को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ किरंतन की वाणी वहां उतरती है और यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ तारतम ज्ञान ग्रहण करके धनी के चरणों में आते हैं। इसी बीच में बिहारी जी एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में श्री जी को निर्देशन करते हैं कि मिराज, मैंने नौतनपुरी में 3 नियम लागू किए हैं और उन 3 नियमों को तुम अपने वहां भी लागू करना। इस प्रकार से उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखते हैं, उनके नियम कुछ इस प्रकार के होते हैं। बिहारी जी ने समय पाती लिख भेजे कलामा, 3 बात का बंदेज हम किया इस ठामा। कहते मिराज, हमने 3 नियमों को यहाँ नौतनपुरी में लागू किया है और वही नियम वहाँ भी तुम अपने सुंदर साथ के बीच में हमारा आदेश प्रसारित करो, मैं तुमको ये आदेश देता हूँ। इस प्रकार से वहाँ से पत्र लिखे। तो पहला नियम क्या था, सो तुम भी कीजियो ए बात बहुत सिरे, ए बात तुम उत करो तो इत भी आन फिरे। यदि हम दोनों का एक जैसा ही रहेगा, नियम दोनों जगह एक जैसे रहेंगे तो सुंदर साथ की भावना नौतनपुरी के प्रति भी बनी रहेगी। और जब सुंदर साथ यहाँ आते जाते रहेंगे तो सब हम एक जैसे लगेंगे, हम एक होंगे, सबका आना जाना यहाँ लगा रहेगा। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम। बहुत अच्छा नियम बनाया बिहारी महाराज ने। क्या कहा, एक जो निम्न वर्ग के लोग होंगे उनको परमात्मा का नाम सुमिरन करने का हक नहीं है, न तो उनको देना ही चाहिए और उनको लेने का अधिकार ही है। कहना तो नहीं चाहिए, ये कुछ ऐसे नियम हमारे समाज में भी है, अभी भी है, जीवित है। कई मंदिरों में हमने देखा, पूछा कि मंदिर के बाहर रह करके सुंदर साथ गेट के बाहर से प्रणाम करते हैं, उनको गेट के बाहर ही भोजन दिया जाता है, मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं देते। पूछा कि भाई आप मंदिर में क्यों नहीं जाते हो, सुंदर साथ नहीं हो? कहते बकायदा हमने तारतम लिया हुआ है, अंदर क्यों नहीं जाते? कहते हम तो सामान्य वर्ग, निम्न वर्ग के लोग हैं, हमें समाज स्वीकार नहीं करता, हम मंदिर तक जा नहीं सकते, हम पंक्ति में बैठ नहीं सकते, हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, हमारा भोजन नहीं चलता। जब सुंदर साथ को उनके हाथ का भोजन नहीं चलता तो राज्य को कैसे चलेगा? जब राज्य को नहीं चलेगा तो भोग नहीं लगेगा। अब भोग ही नहीं लगा पाएगा बेचारा तो सुंदर साथ कैसे हुआ? ये समाज में देखा गया है। समाज की कुछ परंपराएं इस प्रकार की अभी भी जीवित है, जो कि धर्म के बिल्कुल प्रतिकूल है, अनुकूल एकदम नहीं है। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे राण स्त्री को, तीजे कहे हम तुम। और दूसरा नियम यह है, जिस स्त्री का पति नहीं है, विधवा हो गई हैं, उनको भी परमधाम का ज्ञान नहीं मिलना चाहिए, देना नहीं चाहिए।
और जिनको मिल गया, और भाई एक ही दिन में किसी पति पत्नी का साथ में मृत्यु तो नहीं होती ना, किसी की पत्नी का पहले हो जाता है, किसी के पति का पहले हो जाता है, दोनों जनों के एक साथ होता नहीं। आज नहीं तो कल ही सही, कोई विदुर हो जाएगा, कोई विदुरानी हो जाएगी। तो इस अवस्था में क्या करें तारतम्य को? ये भी पूरी तरीके से अनुचित बात है। वैदिक काल में ऐसा कुछ नियम था नहीं। वैदिक काल में सबको वेद पढ़ने और पढ़ाने की अनुमति मिलती थी, परंतु बाद में जाकर के जब कुछ असामाजिक तत्व का समाज में प्रवेश हुआ और उनका विशेष रूप से उनका हस्तक्षेप हो गया, उनका प्रभाव अधिक होने लगा, जैसे वामपंथी इत्यादि। इन्होंने क्या किया, कुछ वर्ग विशेष को श्रेष्ठ ठहराने के लिए और इसको अपने रोजगार बना करके अपनी श्रेष्ठता को साबित करके अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ नियम बनाए गए। शूद्र जाति को वेद पढ़ने का अधिकार न हो, शूद्र जाति को एक साथ पंक्ति में बैठने का अधिकार न हो, शूद्र जाति को और स्त्रियों को या जिनके जो विधवा हो गई हैं उनको वेद के मंत्र सुनने का हक नहीं है। जिसने सुन ला उसके कान में शीशे पिघला के डाल दीजिए। जिसने वेद मंत्रों का उच्चारण किया उनके मुंह में शीशा पिघला करके डाल दीजिए। केवल ब्राह्मण वर्गों को ही या जो पंडित जन होते हैं उनको ही ये अधिकार होना चाहिए, औरों के लिए नहीं। क्या वेद इसीलिए ही आए हैं? परमात्मा केवल इसीलिए ही आए। अगर ऐसा है तो ऋषि मुनियों में 4 जात 36 वर्णों में, मैं नाम ले रहा था, एक जावाल ऋषि हुए, गरड़िया कुल में पैदा हुए। क्या वेद को पढ़े बिना ऋषि बन गए? रावण को तो राक्षस कहा जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सबसे अलग करके उसको राक्षस कुल में रखा गया, जबकि वो विश्रावा मुनि का ऋषि कुल का उसकी संतान है। एक ही संतान में पैदा हुआ कोई ऋषि हो सकता है जो 4 वर्णों से ऊपर होता है, और जो वेद के आचरण से पतित हो जाता है तो राक्षस होता है। हिरण्यकश्यप उसको राक्षसों में ही लेते हैं, कंस को राक्षसों में लिया जाता है, जबकि ये श्री कृष्ण जी के मामा लगते हैं। यानी वंश तो एक ही जैसा था, लेकिन उसी कुल में कोई भगवान कहला रहा है, कोई राक्षस कहला रहा है। तो ये जाति केवल गुण कर्म स्वभाव के आधार पर तो उचित है, परंतु जन्मना रूप से यदि जाति परंपराओं का बढ़ावा देते हैं तो ये बिल्कुल धर्म के विरुद्ध है। वेद पढ़ने का अधिकार उसको है जो उसको अपने हृदय में धारण करके ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने की शक्ति सामर्थ्य को रखता है, और ऐसा मानव जाति में सबके लिए संभव है। मीराबाई यदि श्री कृष्ण से प्रेम कर सकती है, उनका साक्षात्कार कर सकती हैं, सूरदास जी कर सकते हैं, रसखान कर सकते हैं। यदि एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्त बन सकता है, तो श्री कृष्ण नारायण के स्वरूप है। नारायण इस कालमाय के ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यदि ये सब उनको प्राप्त कर सकते हैं, अगर स्वयं भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में, महाविष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के इतने गोपियों को 16,108 गोपियों का अंगीकार कर सकते हैं, तो जिस स्त्री के वेद पढ़ने से वेद अशुद्ध हो जाता है, तो भगवान तो बहुत अशुद्ध हो जाने चाहिए। लेकिन ये सब गलत मान्यताओं को, समाज को ऐसा अनपढ़ और मूर्ख बना दिया गया, धर्म ग्रंथों के अध्ययन से दूर किया गया। जब धर्म ग्रंथों के अध्ययन से दूर रहेंगे, धर्म के मर्म को नहीं समझेंगे, तो आप और हम जो कहेंगे ये अंधा समाज उसी का अनुकरण करेगा, और इसी का फल आज हमारा हिंदू समाज भुगत रहा है। और इसमें हमारे समाज में भी ब्रह्मवाणी जैसे
अलौकिक ज्ञान को धारण करने वालों के अंदर भी ऐसी प्रवृत्ति बन गई, इन परंपराओं को बहुत हर्ष के साथ स्वीकार करता है। ये एक आदत पड़ गई है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर भावना कुछ गलत प्रकार की है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। जब बिहार में धनानंद का राज्य था, उसने कई पीढ़ियों तक राज्य किया और उसका आतंक कुछ इस प्रकार का था, वो इंसान को इंसान नहीं समझता था। उसके अंदर एक जो क्रूरता की भावना थी, जब वो चरम पर पहुंचती थी और अपनी जनता के ऊपर उस चरम पर पहुंच करके अत्याचार करता था, तो उसकी अंतरात्मा बहुत प्रसन्न होकर के खिलखिलाती थी। कितना क्रूर रहा हो। उसके विरुद्ध जिसने बोल दिया, उसकी जुबान उखाड़ करके दरवाजे पर ठोक दिया जाता था। उनके संतान को निर्मूल कर दिया जाता था। घर में आग लगा दी जाती थी और खाने को पेट भर तो क्या, उसको प्राण बचाने को भी खाने को नहीं मिलते थे। और ऐसे भूखे व्यक्ति को शेर के मुंह में डाल करके भूखे शेर से मरवाया जाता था। ऐसी परंपरा को और लोगों के बीच में ऐसी धारणा डाल दी कि जो राजा है वो राजा एक ईश्वर के समान है। राजा चाहे जनता के साथ जैसा भी व्यवहार करें, जनता उसके साथ प्रभु के समान सम्मान और सत्कार का व्यवहार करें। ऐसे व्यवहार करते करते लोग इतने अभ्यस्त हो गए, तो जैसे ही चंद्रगुप्त सम्राट ने आकर के धर्म की वास्तविकता बता करके उन जनता को उनके विरुद्ध खिलाफ खड़ा होने के लिए कहा, तो जनता ये कहती कि नहीं, राजधर्म के विद्रोह करने का अंजाम बहुत बुरा होता है और राजा ही ईश्वर होता है, उसकी सेवा करना प्रजा का धर्म है, चाहे राजा कुछ भी करे, ये उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। ये उसके अधिकार की बात नहीं थी। उस अत्याचार को झेलते झेलते कुछ इस प्रकार से जनता अभ्यस्त हो गई थी कि वो धर्म को ही भूल गई थी और अधर्म को ही धर्म मानने लग गई थी। तो वही परंपरा आज हिंदू समाज के अंदर भी है, जो इक्के दुक्के कोई ऋषि मुनि, कोई परमहंस, कोई सुंदर साथ, कोई प्रचारक जाकर के समाज के सामने कहे तो ऐसा लगता है कि 100 आदमी के बीच में उनके विरुद्ध बोल रहा है और अपनी सफाइयां देते देते बेचारा थक जाएगा, लेकिन समाज के कान के ऊपर जुएं नहीं रहेंगी। तो वही संस्कार बिहारी जी के अंदर था, क्योंकि इन्होंने तारतम बाणी का ज्ञान कभी इनको मिला नहीं, तारतम बाणी पढ़ने की कभी चेष्टा नहीं की। उन्होंने जहाँ भी सूरत में ये तारतम बाणी कलश का ग्रंथ पूरा हो जाता है, श्री जी उनके पास ले जाते हैं तो कहते कि हम कलश को नहीं मानते, क्योंकि कलश में क्या लिखा, इंद्रावती मेरे अंगे संगे, इंद्रावती मेरे अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाणु रंग। जिसने इंद्रावती जी के ऊपर अपना सब कुछ सौंप दिया, मैंने इंद्रावती को अपने दोनों हाथ से अपनी सारी शोभा उनको दे दी है, जागनी ब्रह्मांड का अक्षरातीत बना दिया है। इसको पढ़ करके उनका हृदय बहुत विक्षिप्त हुआ। कैसे स्वीकार करते, मैं गादी पर बैठा हूं और इंद्रावती जी के हृदय में अक्षरातीत युगल स्वरूप बैठे हैं। कहते हैं कलश को नहीं मानूंगा, ये वाणी को प्रसारित नहीं करना है, तुम्हें मन नहीं है तो जाकर के नौकरी कर लो। उनके अंदर धर्म की सुगंधी वहां से फैलेगी, क्या अपेक्षा करते हैं। तो ऐसे ही नियम बनाएंगे। कहते हैं कि स्त्रियों को और छोटे वर्ग के लोगों को धर्म को सुनने और सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। और तीसरा, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त कोई भी तारतम ज्ञान किसी को प्रदान न करे। तारतम ज्ञान वो दे सकता है जिसके हृदय में युगल स्वरूप की छवि झलकती हो। वो युगल स्वरूप का ज्ञान दृष्टि से और कुछ शब्दों के द्वारा उस परमधाम को उसके सामने साक्षात्कार करा सकें, उसके हृदय में विश्वास बैठा सकें और क्षर अक्षर अक्षरातीत तीनों सृष्टियों का भेद, तीनों धाम को दर्शा करके अपना मूल गंतव्य तक, पाताल से लेकर के निराकार से परे बेहद और परमधाम मूल मिलावे तक जिसकी आत्मा की सुरता को पहुंचने का मार्ग बता सके, वो दूसरे को तारतम प्रदान कर सकता है। तो ये तीनों चीज, तीनों नियम बिहारी जी के, श्री जी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं।
और सदगुरु के समय में ये तीनों चीज होते थे। अब उन्होंने जब यहाँ से तारतम्य के बारे में जो पत्र लिख करके भेजते हैं तो उसका जवाब देते हैं, उसको सुनिए। ये बात पाते की सुन के श्री जी लिखी खबर, तुम बाहरी दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर। बिहारी जी महाराज कृपा करके आप बाहरी दृष्टि को छोड़ दीजिए, आप आंतरिक नजर से देखने की कोशिश कीजिए। जवाब तीनों बात का हम तुम्हें लेखो बनाए, ताको विचार कीजिए श्री देवचंद्र जी राह चलाए। इस संप्रदाय के प्रवर्तक न आप है और न मैं हूं। श्री जी कह सकते हैं कि हमने शुरू किया है, क्योंकि उनके हृदय में युगल स्वरूप है, जिन्होंने सदगुरु के हृदय में बैठ करके लीला की। लेकिन वो अपने लिए इस प्रकार की मंतव्य और वक्तव्य नहीं दे सकते। सुंदर साथ इस चीज को जानता है, तारतम्य वाणी इसकी साक्षी देती है। और विशेष करके बिहारी जी का सम्मान करते हैं गुरुपुत्र होने के नाते। सदगुरु के वचनों को निभाने के लिए लाखों कष्टों संकटों को झेलते हुए भी बिहारी जी का हमेशा सम्मान करते हैं। परंतु जहाँ सच बात कहनी है, जहाँ धर्म की बात आड़े आ जाती है कि बिहारी जी की बात मानने के चक्कर में कहीं हमसे अधर्म न हो जाए, उसके लिए स्पष्ट शब्दों में जवाब देते हैं। ये संप्रदाय को सदगुरु देवचंद्र जी ने चलाया है। उनने जात भेष को भान डार्या शीश, इसमें किसी जाति विशेष का, वर्ग विशेष का कोई स्थान नहीं है। यहाँ जो अपने हृदय में प्रियतम को बसा के अपने आत्मा को धनी के चरणों में समर्पित कर सकता है, उसके लिए परमधाम का दरवाजा हमेशा खुला है। ये सदगुरु ने हमें ऐसा आदेश दिया और उन्होंने ऐसा किया। इसका प्रमाण देते हुए कहते हैं, सो देखा तुम जाहिर खोजी बाई मुसलमान। खोजी बाई की वासना, रई बाई की वासना जान करके गांगजी भाई के घर में उनको तारतम दे करके भोजन बनाने की सेवा प्रदान की थी। बिहारी जी महाराज, आपने तो प्रत्यक्ष इस प्रमाण को देखा है ना, फिर आप इस प्रकार के नियम क्यों बनाते हो? और वो स्त्री राण थी और वो विदुरानी थी। विदुरानी समझते ना, विधवा। उनका पति भी नहीं था और वो सब्जियां बेच करके गुजारा करती थी। तो आपके दोनों प्रश्नों का जवाब तो यहीं पर मिल जा रहा है कि जो सदगुरु ने ऐसा कभी होने नहीं दिया, तो जो सदगुरु ने नहीं होने दिया उनकी गादी पर बैठ करके आप इसको कैसे दे रहे हैं? ये आपके लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आप दोनों नियम को यहां लागू नहीं करेंगे, आप वहां भी बंद कराइए। आंतरिक रूप से श्री जी का यही जवाब है। बख्शो श्री रईबाई वासना जाना, ये तो बात तुम देखी है, उनकी दृष्टि जात भेष पर ना है। जित देखो अंकुर धाम को, गिनो ऊंच नीच न ताए। यदि परमधाम का अंकुर है और उसको आप ऊंचा और नीचा दृष्टि से देखते हैं, तो आप आत्मिक संबंध को नहीं पाल रहे हैं, शारीरिक संबंध को पाल रहे हैं। और उन्होंने एक ही लीला आई अखंड, ये तो अखंड, ये संपूर्ण ब्रह्मांड अखंड होना है। उस समय आप क्या करोगे? जहां जागनी लीला हुई है, इसमें जहां जहां ब्रह्म आत्माएं आई है, वो सारी लीला अखंड होने वाली है। तो उस समय जो निम्न वर्ग के अंदर आत्माएं आई है, क्या उसको आप अलग कर लोगे योगमाया के ब्रह्मांड में? ये लीला अखंड होने नहीं दोगे। ये आपके और हमारे रोकने से ये अखंड की लीला, अक्षरातीत की लीला रुकने वाली नहीं है। या लीला के प्रतापते होए बका ब्रह्मांड, इसी जागनी लीला के प्रताप से ही तो ब्रह्मांड का अखंड हो जाना है। इस ब्रह्मांड में केवल हम तुम ही नहीं रहते, बहुत लोग रहते हैं और इन सब को अखंड होना है। क्या देखी रे हम दुनिया, जो इसको ना करे अखंड। सुख शीतल करूं संसार, तो ये सारी बात निरर्थक व्यर्थ हो जाएगी। जित होए अंकुर निज धाम को, गिनियो न ऊंच नीच तिन। ये रहा श्री देवचंद्र जी के कही आत्म दृष्टि की हित। सोई लिखी वेद पुराण में जहां भक्त प्रकट होए। ये तो संसार के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, जहां भक्त प्रकट हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा, हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जी प्रकट हो गए, तो क्या प्रहलाद जी को मना किया? प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु को इतना रिझाया कि प्रहलाद जी को तो ये हिरण्यकश्यप, उनके पिताश्री, केवल नारायण का नाम लेते हैं वो मेरा शत्रु है।
उनको पहाड़ से फेंकवा दिया। पहाड़ से फेंकवा दिया तो उनको कैसा लगा? नीचे उनके भगवान ने अपने भक्त को ऐसी रक्षा की कि नीचे फूल की सेजिया पर पड़े हुए हैं। कढ़ाई में तेल गरम किया और पकड़ों की भांति तलना चाहा तो वहां भी उनको कैसा लग रहा है कि हम हिमालयों की बर्फ में बैठे हैं। खिलखिला करके बैठ करके हंस रहे हैं। पूछते हैं कि तेरा भगवान कहाँ है? तो तुम जहां कहो वहां है। कहते हैं इस पिलर में भी है। अवश्य। अच्छा, लोहे के पिलर को गरम करके उसको तपा दिया अग्नि की भांति और उस पिलर के साथ बांध दिया भक्त प्रहलाद को। लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। आखिर में उसकी बहन को इतनी शक्ति प्राप्त थी कि वो अग्नि नहीं जला सकती थी। कहने के भाई इसी के गोद में रख करके आग लगा दूं और ये जल जाए। परमात्मा की कृपा से आपने सिद्धि प्राप्त किया है तो धर्म की रक्षा के लिए होनी चाहिए। यदि अधर्म की रक्षा करोगे और धर्म के ऊपर हानि पहुंचाओगे तो आपकी सिद्धि आपके लिए वही खतरा बन जाएगा, वो सारी छीन ली जाएगी। क्योंकि परमात्मा ने आपको शक्ति दिया है उचित कार्य करने के लिए। आपको धन मिला है, उस धन से यदि गरीबों का शोषण करते हैं तो एक दिन चलता बनेगा। आपको शक्ति मिली है किसी का सहयोग करने के लिए, यदि आप किसी को सताओगे तो एक दिन ऐसे निर्बल बन जाओगे, एक आंसू किसी को रुलाए तो 1000 आंसू रोने के लिए तैयार रही। आप इस प्रसंग से समझ सकते हैं कि होलिका क्यों जलाई जाती है। होली में होलिका जलाते ही नहीं जलाते, क्यों जलाई जाती है? ये भक्त प्रहलाद को जलाना चाहती थी ना, इसको सिद्धि प्राप्त थी। लेकिन उसकी सिद्धि उसी के लिए क्या बन गई? वो सिद्धि किसको मिली? उस सिद्धि का फल मिला किसको? प्रहलाद को मिला। और होलिका जिसने सिद्धि प्राप्त करके ये शक्ति प्राप्त की थी, वो शक्ति उसी को मारने के लिए काम आई। इसीलिए परमात्मा का प्रसाद को कभी भी अभिमान लेकर के उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। चाहे आपको शारीरिक शक्ति मिली हो, चाहे धन मिला, चाहे विद्या मिला, चाहे बल मिला, चाहे ज्ञान मिला, कुछ भी मिला है। यदि ज्ञान मिला है तो अज्ञानता को दूर करने के लिए है। छोटे लोगों को, अज्ञानी लोगों के साथ मजाक करने के लिए या उनके उपहास करने के लिए नहीं है। आप श्रेष्ठ बन करके उनको इतना नीचे दबा करके रखो, हमेशा अपनी पूजन कराते रहो कि इसलिए नहीं मिला है। धर्म के अनुकूल आचरण करेंगे तो उनको सिद्धियां स्वतः ही मिलती जाएगी। यदि धर्म के प्रतिकूल करने लगेंगे तो मिली हुई सिद्धि भी जाती रहेगी। वेद पुराण में भी ऐसा लिखा है। ये तो स्वर्ग वैकुंठ वालों का भी मार्ग है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के ऊपर तिनके जात पात न देखिए, ये वैकुंठ वालों की राह सोई। वैकुंठ वालों का भी ऐसा मार्ग है। तो हम तो परमधाम का मार्ग अपनाने वाले हैं। किसी सुंदर साथ के साथ हम भेद बिल्कुल नहीं कर सकते। इन बात की हकीकत लिखी जवाब बिहारी जी ऊपर और भेजी किताब कलश लेने मसनंद खबर। और कलश की किताब भी यहाँ सूरत में पूरी हो जाती है। तो कलश की किताब को भेज करके साथ साथ में ये पत्र का जवाब भी भेजा। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब। कलश की वाणी प्राप्त करके सबको क्षर अक्षर अक्षरातीत की पहचान हो रही। सारा प्रणामी जगत पूरा निजानंद संप्रदाय सब सुंदर साध जागने के ब्रह्मांड के अंतिम तक कलश की वाणी पढ़ के सबको ये खुशी होगी कि हमें तीनों लोकों का, तीनों ब्रह्मांड का ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक ही बंदा ऐसा था बिहारी जी जिनको सुन करके बड़ा दुख हुआ। कहते हैं सुन बिहारी जी बड़ो पायो तब दुख। कलश की वाणी सुन करके बड़ा दुख हुआ। क्यों? कलश की वाणी में लिखा था इंद्रावती मेरे अंगे संगे मैं इंद्रावती को अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाऊं रंग। सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ। इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। उनको मैंने अक्षरातीत बना दिया है। जिस प्रकार से मूल मिलावे में नूरी स्वरूप में 12,000 ब्रह्म आत्माएं मुझे रिझाती हैं, ऐसे ही जागनी के ब्रह्मांड में इंद्रावती जी को जो रिझाएगा उसको परमधाम में जो फल सुख में देता हूं वो इंद्रावती यहां देगी। बिहारी जी को पता चला कि ये चौपाई पढ़ने के बाद में कहने कि मेरी गद्दी का तो कहीं नाम ही नहीं लिखा है कलश में।
इसीलिए कहते हैं उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी रहा भाई और हमारी भी और है भाई जुदागीन ठौर। अब तुमने मेरे साथ पंगा ले लिया है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अब जवाब देने लगे हो, इसीलिए मैं तुम्हें धर्म से निष्कासित करता हूँ। तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है, पाती लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि तुम पाती लिखोगे और तुम्हारी कलश की जैसी और भी वाणियाँ हमारे पास आएगी और मेरे अनुयायी पढ़ेंगे तो मेरी यहीं से ही भी छुट्टी हो जाए। बात तो मूल ये थी, कोई पाती नहीं लिखना। अब भीम भाई जी श्याम भट्ट जो बड़े श्री जी के चरणों में ईमान ला चुके थे, इनको लगा जब महामती जी के हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, तारतम वाणी में हमें धाम धनी ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे रहे हैं, आखिर ये बिहारी जी की आताताई को हम कितने दिन तक झेलते रहेंगे? सुंदर साथ कितने देर तक झेलता रहेगा? और सुंदर साथ की भावना जो बिहारी जी के ऊपर बन रही है और बार बार उनकी मनोदशा को तोड़ रहे हैं, न तो श्री जी के अंदर बैठे धनी को रिझा पा रहे हैं और न बिहारी जी वो सुख दे पा रहे हैं। इसीलिए अब इस चीज से हम दब करके नहीं रहेंगे। श्री जी को कहते हैं कि धाम धनी, सदगुरु ने आपको आदेश दिया और तारतम वाणी जब खुल करके ये कलश की वाणी कह रही है कि आपके हृदय में युगल स्वरूप हैं, तो जागनी का बागडोर आप सिर में क्यों नहीं लेते? श्री जी कहते हैं मैंने तो लिया ही है, मैं तो कर ही रहा हूं, अब मुझे और क्या करना चाहिए? सुंदर साथ कहते हैं कि आप धाम धनी हो, हमारे कलश की वाणी बता रही है, सदगुरु ने आपको जागने का उत्तरदायित्व तो दिया है और बिहारी जी अपने करतूतों से सुंदर साथ को प्रमाण दे रहे हैं। बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो उनसे ठोकर खा करके आए हैं, हम उनसे धाम धनी की क्या अपेक्षा करें? भीम भाई ने सबसे आगे होकर के सब सुंदर साथ को एकत्रित किया और एक सभा बैठा करके संबोधन किया। जब हमें परमधाम की वाणी ही निर्देशन कर रही है और जागने का सारा उत्तरदायित्व तो महामती जी के हृदय से पूरा हो रहा है और महामती जी इस कार्य को कर रहे हैं, तो हमें खुले रूप में सुंदर साथ के सामने ऐलान कर देना चाहिए, श्री जी के स्वरूप को जाहिर कर देना चाहिए, ताकि सुंदर साथ उचित समय पर समय रहते ही अपने धाम धनी को रिझा सकें और हमने इस जागनी लीला को हम भी प्रकाश में ला सकें। यदि हम अपने अंदर ही ऐसी अलौकिक बातों को छिपा करके सीमित करेंगे तो कल ब्रह्मांड कैसे जान पाएगा? और ये भी एक परंपरा बनी रहेगी, श्री जी के अंदर अक्षरातीत है और बिहारी जी के आताताइयों को झेलते रहो। अब ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सब सुंदर साथ ने मिलकर के श्री जी को गद्दी पर बैठाए, आसन पर बैठाए और वहां आरती होती है और सब ने घोषणा कर दिया कि धाम धनी युगल स्वरूप आवेश रूप में महामती जी के हृदय में विराजमान है। आज से बिहारी जी के साथ हमारा कोई सरोकार नहीं। इस चीज की घोषणा कर दी और वहां आरती हुई। अब श्री जी को हर सुंदर साथ धाम धनी करके पुकारेगा, प्राणनाथ जी करके पुकारेगा और उसी भाव से रिझाना प्रारंभ होगा और सुंदर साथ की एक अध्यात्म की सर्वोच्च यात्रा यहाँ से शुरू होती है। इस चीज को सब संकल्प के साथ अपने हृदय में लेते हैं। सुंदर साथ की यहाँ कुल मिलाकर के 500 की जमात हो जाती है और यहाँ से श्री जी के साथ ये 500 की जमात अब आगे बढ़ेगी और सूरत में से चल करके पन्ना जी के लिए प्रस्थान करेंगे, उसको लक्ष्य करके। हालांकि अभी बहुत समय है पन्ना जी पहुँचने में, लेकिन श्री जी का लक्ष्य है कि जागने का अंतिम पड़ाव हमारा वहाँ होगा और वहाँ जा कर के हम इस लीला को विश्राम देंगे। वहाँ जा कर के सुंदर साथ को परमधाम का एक रस पिलाना है। उसके लिए अभी से सुंदर साथ की पृष्ठभूमि बन रही है, उसके लिए उनकी योग्यताओं की तैयारी की जा रही है। सब सुंदर साथ अब यहाँ से मिलकर के श्री जी के साथ चलेंगे। कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे कि सूरत से चल करके श्री जी दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे, सिद्धपुर को होते हुए और हरिद्वार की ओर वहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो सभी सुंदर साथ आज के प्रसंग को यहाँ पर ये चौपाई को दोहरा करके पूरा करें। इन समय लालदास
साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुँचिया, कहूँ बात तिन से, कहूँ बात तिन से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।